कराची के होटलों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चाय पीते हुए नजर आते हैं। उमर शरीफ, सिकंदर सनम, रऊफ लाला और हसन जहांगीर, ये तमाम लोग कराची के होटलों से उठे थे मेरे भाई, और यहीं बैठते थे। कराची के होटलों की यही खास बात है और कराची वाले इसीलिए इन होटलों पर बैठते हैं। चाय पीते पीते मैंने सुना कि आतिफ असलम गाना गा रहा है। मैं पीछे मुड़ा तो आतिफ असलम तो ना था, मगर आतिफ असलम की आवाज में एक शख्स बेहतरीन गाना गा रहा था। आइए आपको मिलवाता हूं। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बैठे बैठे भाई, बैठे 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 आप वहाँ बैठे। क्या नाम है आपका यार? मेरा नाम आशिर अली। आशिर, क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, नहीं सिंगिंग है आपकी, अपनी आवाज़ तो नहीं थी। मैं आतिफ असलम को सुना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाई। आतिफ असलम की वॉइस से मैं मिमिक्री वॉइस में भी 30 वॉइसेस में सिंग करता हूँ। अच्छा, 30 आवाज़ों में? किसी भी आवाज़ में गा सकते? बिल्कुल, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली एंड मैनी मोर। हाँ बिल्कुल, राहत फतेह अली सुना है हमें। ठीक है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। आशिर भाई, इतनी अच्छी आवाज़ है, 30 आवाज़ों में गा लेते हैं। ज़रूरी होगा किसी ने बुलाया होगा, टेलीविज़न ने तो बुलाया होगा? नहीं, फ़िलहाल बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई मौके जो है मुझे फराहम नहीं किए गए। और इस बात पर आतिफ असलम की भी एक कॉल याद आता है मुझे कि इंसान को जो है मरना पड़ता है लीजेंड बनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही भाई, आतिफ असलम ने कहा था कि इंसान को मरना पड़ता है लेजेंड बनने के लिए, और टैलेंट बहुत मुश्किल से इस दुनिया में आता है। और जब टैलेंट आ जाता है, पाकिस्तान की ख़ास बात यह है कि टैलेंटेड सिर्फ वही है जिसको मेरा दिल ये पुकारे आजा पर डांस करना आता है। पाकिस्तान में शायद टैलेंट वही चलता है। पाकिस्तान में इन जैसा टैलेंट जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सके, जिसके पास कला हो बोलने की, वो कम ही लोग चलते हैं। और साफ बात है, पर्ची जिसकी है पाकिस्तान में वही चलेगा। ये बताएं कि केकी का कोई गाना गा दें ज़रा। बिल्कुल ज़रूर। ज़रा सी दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना, ज़रा सा ख्वाबों में सजा तू, ज़रा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। वो कभी अफसोस होता है कि यार मेरे अंदर टैलेंट है? अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं? आपका ज़रिया माश क्या है? ज़रिया माश मेरा, मैं एक डेंटिस्ट्री कंपनी में जो है जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल, और बाकी पार्ट टाइम मैं अपना आर्ट्स वर्क करता हूँ। और कभी कोई इवेंट सिंगिंग का प्रोग्राम मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। कभी दिल नहीं चाहता कि यार मुझे भी लोग जाने? ज़ाहिर है मेरे अंदर एक कला है, जिस तरीके से मेरा दिल ये पुकारे वाला लड़की जो है वो इतनी वायरल हुई है, मैं भी कभी वायरल हूँ। नहीं, बिल्कुल दिल तो करता है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में कितना ऐसा टैलेंट है जो कि जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो अच्छा बोलते हैं या उनमें सुर है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से शायद इंडिया काम करता है इंडियन आइडल्स की तरह। हमारे यहाँ पाकिस्तान आइडल्स है, मगर वो आइडल्स कब ऊपर आते हैं हमें भी नहीं पता। बहरहाल हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे कि ये बंदा आर्टिस्ट कैसे बना और आर्टिस्ट में किस तरीके से ये पेंटिंग और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। मज़ीद आपको दिखा दें मेटा स्टोरीज़ पे। बहुत शुक्रिया।